हरे कृष्णा, हरि बोल। कैसे हो आप लोग? कृष्णा जी की कृपा से आप लोग खुश रहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों को बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोग लीजिए महामंत्र का वो। क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं अपना भाग लिखा के आते हैं तो उनको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उनको भगवान का कृपा चाहिए। तो लीजिए, माला लेकर के थोड़ा थोड़ा करके जाप करोगे तो फिर मन जग जाता है और धीरे धीरे करके सब कुछ छूट भी जाता है। यही कहना चाहते हैं, सब कुछ ठीक होगा। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हुए। ऐसा हुआ जो हम लोग, ये भी मेरे से, हम लोग का रिश्तेदारी में शादी हुआ तो 5 साल तक ये मेरे से प्यार किए, फिर शादी किया। लेकिन कुछ ऐसा हो गया ज़िंदगी जो बिल्कुल मुड़ गए थे हम लोग। 2 बच्चे हुए मेरे, उसके बाद में ये अलग ही रहते थे, तो पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे ज़िंदगी में। लेकिन मैं 5 मई से हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला का जाप अपने आप शुरू कर दी हूँ। जिस दिन से गुरु जी ख़त्म हो गए, यहाँ का बहुत बड़ा गुरु जी थे, वो इस्कॉन का जीवीसी थे, गोपाल प्रभु, वो ख़त्म हो गए। उस दिन से मैं शुरू कर दी हूँ। तो मेरे ज़िंदगी में अभी साल भी नहीं लगा है, लेकिन ये घूम के मेरे पास आ गया। और इनका इतना नशा का लत था, जो क्या बताऊँ, क्या क्या नशा करते थे। खैनी खाते थे, दारू पीते थे और भांग खाते थे। एकदम महादेव, यही समझ लो महादेव ही थे। इतना परेशान रहती थी मैं। हम लोग ब्राह्मण के बच्चे, हमारे यहाँ इतना पूजा पाठ सब करते हैं, कोई नहीं मतलब ये सब चीज़ खाता है। खैनी गुड़ खाली पान खाते, हम लोग बिहारी है तो पान खाते थे। लेकिन ये इतना नशा करते थे, बात मत पूछो। सब कुछ छोड़ छाड़ दिए। इतने अच्छे थे ये। 4थी क्लास में ये 3 जिला में टॉप किए थे। अब तो 3 जिला बन गए, पहले एक ही जिला था तो उसमें टॉप किए थे। लेकिन ये ऐसे सो गए जो हम लोग, मान लीजिए रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं ज़िंदगी में। लेकिन जब से ये माला लिए हैं सब कुछ ठीक हो गया है। घर में भी अभी तो इनका इतना नहीं हुआ है सब कुछ ठीक, कमाई में अब होगा धीरे धीरे। क्योंकि जब ये दिमाग में एक बार आ जाए तब तो फिर ये ज़रूर कुछ करेंगे अच्छा अच्छा। बहुत ब्रिलियंट है ये। खुद ही ये एसएससी कंप्लीट करके दिल्ली आए थे। दिल्ली में जा कर के मंदिर भी पहुँचे, लेकिन ये माला नहीं लिए। वहाँ से गीता भी जीत के लाए थे और ज़िंदगी उलझती गई। एक बार जैसे हमारा एक बच्चा दिया था माला, फिर मैं उसको 4 साल से कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन से गुरु जी ख़त्म हो गए उस दिन से मैं 16 माला का जाप करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में उलझन बहुत ज़्यादा आया है। मतलब हम दोनों का रिश्ता टूट गया था, यही समझ लिए। मैं बोल रही थी जो अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, मैं तलाक ले लूँगी। क्योंकि बहुत परेशान, पूरे रात जग जग के एकदम गाली गलौज, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था ज़िंदगी में, जीना मुश्किल कर दिया था। एक है मुकुंद प्रभु है, उनको बोले जो प्रभु जी क्या करूं। हमारे हस्बैंड तो एकदम पूजा बिल्कुल भी नहीं मानते भगवान को, तो बोले कि जो प्रसाद ले जा कर के मंदिर से खिलो इस्कॉन से। तो प्रसाद तो नहीं, लेकिन मैं फूल ले जा रही हूँ बहुत दिन से, तो उससे और इतना दुखी हो गई थी। गौरांग प्रभु है, बहुत बड़ा जीवीसी है अभी इस्कॉन का। तो हम उनको बोले थे जो प्रभु जी इनको आप अपने साथ ले जाओ, कुछ भी करके इनको अपने साथ रखो, मैं अब नहीं रह सकती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा को घर में पढ़ने देते, बहुत बदमाशी करते। तो उन्होंने बोला जो रिश्ता जोड़ने में सालों लग जाता है, लेकिन डिलीट करने में 1 सेकेंड में हो जाता है। तो इसलिए अपने रिश्ते को आप सहेज के रखिए। हमको तो डायरेक्ट नहीं बोले थे, लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन है मेरे में, तो मैसेज आया था। और 2-4 है जो हम उनसे रखे हुए हैं अपना, उनका सब्सक्रिप्शन है मेरे फ़ोन में, तो सुनते रहते हैं उन लोगों का बात। तो मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। इस तरह से भगवान, हम दोनों के रिश्ता एकदम ख़त्म हो चुका था। इनको तो वैसे भी जोगी है, कोई मतलब नहीं था मेरे से, शादीशुदा होते हुए भी। लेकिन मैं भी टूट चुकी थी, बिल्कुल बोल रही थी। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी तलाक ले लो, अब नहीं रहना पापा के साथ में, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं। ये भी था जो हम लोग ब्राह्मण हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसमें भी मैथिल ब्राह्मण, सीता माता की जैसा हम लोग अकेले रहो, कुछ भी करो, लेकिन अपने पति को छोड़ नहीं सकते। कितना भी मार पीट खा लो तो
लेकिन कोशिश करने से, जब इतना दिन से 22 साल शादी को हुआ, बना के रखी थी, कोशिश करने से सब कुछ ठीक हुआ है। और फिर इस्कॉन टेम्पल में इतना कुछ कांड हुआ है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, नहीं हो गया। लेकिन इस तरह से एक दिन मैं बोली भी जाकर के, लक्ष्मी नरसिंह देव का एक वो है, वहाँ बोले कि हे माता लक्ष्मी, जो जैसे आप रहते हो ना नारायण जी के पास, वैसे मुझे भी रहना है लक्ष्मी नारायण मंदिर। उसके बाद में बहुत कुछ हुआ मंदिर में, मैं अपने बुक लिखूँगी अब, तो बताऊँगी जो कैसे। और मेरे ज़िंदगी में और बहुत कुछ हुआ है पिछले भी, तो उससे मुझे इतना जेंट्स सब पसंद नहीं है, फिर भी बहुत कुछ हो गया। अब कितना बताऊँ अभी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। इनका खैनी खाना भी छूट चुका है। तो आप लोग विश्वास करके, आप वैसे तो ये जो नशा है ये बिल्कुल भारत में बंद होना चाहिए। उसके लिए मोदी जी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, वैसे अभी नहीं होगा। और नाना जी के जो दिव्य दृष्टि था, वो भी मेरे सपना में कुछ कुछ आ रहा है। ये 6-7 महीने से मैं मतलब लग रहा था मैं पगली हो गई हूँ, क्या हो गया। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और ये भी ठीक हो गया। इनको अब खैनी का भी गंध लगता है, और वहाँ तो दुकान पर तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं माला धीरे धीरे शुरू करूँ ये ठीक होते गए। अब ये बिल्कुल नहीं पीते हैं कितने दिनों से, 2 महीना हो गया करीब, तो एक दिन भी नहीं पिए हैं। और इनके दिमाग में, दिल में जो धक्का लगा है मेरे को लेकर के, एकदम हम लोगों को पास में कर दिए हैं। यही सोच लीजिए। आप लोग भी माला लीजिए, पूजा कीजिए, कोई मतलब बहुत अच्छा होगा भगवान का। हरे कृष्णा महामंत्र उसे पता ही, हम लोगों को यहाँ गांव में भी अष्टजाम होता है तो भगवान के सीधा कृपा होता है। और मन बिठा करके, थोड़ी दिन गड़बड़ी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, जितना जिसका बड़ा मतलब वो होगा ना, फटा हुआ होगा ज़िंदगी, उतना रफू करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उलझन तो आएगी, लेकिन आप लोग सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे जो भारत में इतना इस्कॉन टेम्पल खुला है, खाली ये हरे मतलब वो जो हरे कृष्णा महामंत्र का वो देते हैं ना, प्रचार करते हैं, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि बोल रहे हैं गौर निताई भगवान जो थे वो कृष्णा के अवतार में आए थे, और उन्होंने ही बोला था हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, सब होगा उद्धार। लेकिन लोग सुनते नहीं है ना, लोग मजाक उड़ाते रहते। इस्कॉन एक वो संस्था है, वहाँ पैसा लूटते हैं, ये होता है वो बहुत कुछ चलाते हैं। अपना मंदिर बोले हैं प्रभुपाद जी, जो हर एक मतलब शहर में मंदिर होना चाहिए, जो लोग संस्कारी बने, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाए। मंदिर जाने से ये होता है, जो आपका संस्कार बना रहेगा। वहाँ डेली गीता पाठ होता है, सुनो आप जा कर के। तो आप लोगों की दिक्कत है, मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक ठाक चल रहा है तो कोई नहीं है उतना, लेकिन जिसको भी गड़बड़ी है ज़िंदगी में, तो आप मंदिर जाइए और माला लेके वहाँ से, लेकिन 16 माला के जाप कीजिए। 16 माला का जाप बहुत फायदेमंद है। शुरू धीरे धीरे करके ना बढ़ जाएगा, माला करने में बहुत अच्छा लगता है और ठीक भी हो जाएगा। अभी तो मेरे बच्चे सब पढ़ रहे, मेरा ज़िंदगी आज से नहीं, इनका ज़िंदगी बहुत दिन से लटका हुआ था और मैं भी उसमें चली गई। लेकिन मैं इतना ये भगवान पर, इनके परिवार ऐसे है जो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ऐसे कुछ भी भगवान कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे परिवार है जो इतना विश्वास करते हैं भगवान पर, बोलते हैं तुम लोग कोई भगवान के बारे में बोले तो बोलेंगे कि जो आप नास्तिक हो। मेरी बहन भी इनको बोल दिया आप नास्तिक हो, तो ये बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन हम लोग बहुत विश्वास करते हैं। विश्वास से जो होता है ना, सब कुछ होता है। तो आप जैसे आप अच्छे दिल का बनोगे ना, तो आपको ज़रूर विश्वास तब जलती है। वैसे नहीं, तो बच्चे सबको भी अच्छा संस्कार दीजिए, गलत मत सिखाओ। ये चाची है तो इससे मुंह टेढ़ा करके बात करो, ये दादी है तो इससे मुंह टेढ़ा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बच्चे से कुछ अलग ज़िंदगी में थे। हमारे दादी को करीब 100-125 परिजन था, लेकिन हम दादी का अपने हाथ से लेटरिन साफ करते थे, नहाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे दादी को। तो हम बच्चे से कुछ अलग है। पूजा पाठ करना, सब कुछ करना हमको बहुत अच्छा लगता था। एक हमारी चाची थी, उनको हम चुरा के अपने घर से सामान दे आते थे। उनको बच्चा नहीं था, गरीब भी थी। तो आजकल के बच्चे में जो है ना, ये सब नहीं रह गया है, और माँ बाप भी कुछ ठीक नहीं सिखाते रहते हैं। तो वो संस्कार ये मत दीजिए, ये चाची है तो अलग है, ये दादी है तो अलग नहीं, सब अपना है। उसको लगाने की कोशिश, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घरेलू काम भी ज़रूरी है, संस्कार भी ज़रूरी है, बेटा हो या बेटी दोनों को। ये नहीं जो ये बेटा है तो
अब कितना बोलूँ, 10 मिनट का वीडियो हो गया। हरे कृष्णा, हरि बोल। अगले वीडियो में फिर से इस्कॉन की बोलूँगी। आप लोग जाइए और भगवान का पूजा कीजिए। हरे कृष्णा।